हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाबू, आपको एक बात बता दें, होली के बाद मेरा कुछ तबीयत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से आप सबको मैथ की क्लास नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब हम पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप सबको मैथ की क्लास अब प्रॉपर यानी पर डे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और एक बात जान लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम बाबू नियरेस्ट आ गया है। लगभग लगभग पास में आ गया है, तो समय कम बचे हुए हैं। तो आप लोगों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए पढ़ाई में। जितने भी आप कुछ भी फालतू काम कर रहे थे या सही काम कर रहे थे, थोड़ा सा आप उसमें से समय को निकालिए और निकाल करके अपने क्लास को अच्छे से देखिए। अपने से हर एक सिलेबस में जितनी भी विषयों का अध्ययन करना है, आप लोग उसका रिवीजन आप लोग अच्छे से अच्छे आप कर लीजिए। ये नहीं कि आप हमारे ही चैनल से पढ़िए, नहीं। आप किसी भी चैनल से पढ़ते हैं, किसी भी टीचर के द्वारा आप पढ़ते हैं, तो बाबू उनके पढ़ाई हुई चीज को, जितने भी आप कंटेंट लिखे हैं या उसको फेयर करके बनाए हुए हैं तो आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो है 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए बाबू समय को ना गंवाते हुए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को ना गंवाते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो बाबू पहला क्वेश्चन है x-4 इंटू x+7 का गुणनफल ज्ञात करें। x-7 और क्या करना बाबू? x+7 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो बाबू क्वेश्चन को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, x-7 और x+7 सेम क्वेश्चन को हम यहाँ राइट कर दिए ताकि सॉल्यूशन करने में हमको कोई तकलीफ ना हो, है ना? तो बाबू करते क्या है, आपको गुणा की जो प्रक्रिया होती है हम बेसिक तरीके से पिछली वीडियो में बताए हुए थे, है ना? तो इस वीडियो में हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ गया है, तो हम इसको जल्दी से कवर अप करने का प्रयास करेंगे। चलिए बाबू एक्स में इस गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर देखिए यहाँ प्लस दोनों को हम प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन चर और अचर का जब गुणा करते हैं तो चर और अचर का गुणनफल ही लिखते हैं। यानी x का 7 में गुणा होगा तो बाबू हो जाएगा कितना? 7x हो जाएगा। उसी प्रकार अब 4 से हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ -4 है, यहाँ +x है। आपको पता है कि प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है उसका रिजल्ट कितना आता है? माइनस ही तो आता है। यानी जब 4 का x में आप गुणा कीजिएगा तो -4x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस होगा। देखिए 4 का अगर 7 में गुणा कीजिएगा तो 7 चौक 28 ही तो होता है। 28 लिख दिए, है ना? अब हम क्या करेंगे, समान चर राशि को एक साथ जोड़ेंगे और क्या करेंगे, असमान चर राशि को ऐसे ही लिख देंगे। तो भैया यहाँ देखिए x² है, तो इस व्यंजक में कहीं x² है नहीं ना, तो हम यहाँ लिख दिए। अब लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ 7x प्लस में है, 4x माइनस है, यानी यहाँ चर क्या है? समान है और इसकी पावर भी समान है। इसलिए यहाँ देखेंगे ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात कि विपरीत चिन्ह के साथ जितनी भी राशियां होती हैं वह हमेशा क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस एक साथ रहेगा तो क्या होगा? घटेगा ना। तो चलिए तो बाबू 7 देखिए प्लस में 4 माइनस में तो घटेगा ना, यानी आंसर किस में आएगा? प्लस में। 7 में से 4 गया तो कितना आएगा? 3x आ गया -28। तो 28 आप लिख दीजिए। यही हमारा क्या है बाबू? करेक्ट आंसर है ना? चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 2 इंटू ब्रैकेट में x+1 इक्वल टू x+2 सर्वसमिका है कि नहीं, यह है आपको बताना है। तो बाबू सर्वसमिका के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। सर्वसमिका जैसे कुछ आपको व्यंजक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उस व्यंजक में
हम चर राशियों का कोई एक अपने से मान पुट करेंगे, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर मान रखने के बाद दोनों पक्षों का मान बराबर आता है, दोनों पक्षों का मान क्या है? बराबर है, तो हमारी सर्वसमता कहलाती है, अन्यथा सर्वसमता नहीं कहलाती है। तो चलिए चेक करते हैं। हम मान लेते हैं कि x बराबर 1 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? x बराबर 1 लिख देते हैं समझने के लिए। तो जहां-जहां इस व्यंजक में x है, वहां क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए, है ना? आप लिख दीजिए 2 into 1 plus 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 into 1 1 मिल कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2 हो गया। अब देखो बाबू, यहाँ गुणा करना है तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो गया। तो बाबू आप देख रहे हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। यानी यह क्या कर रहा है? यक्स जो है, यक्स का जो मान है इस व्यंजक को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, यानी दोनों पक्षों के मान को बराबर कर रहा है। कुछ और आप रख के देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बाबू यक्स बराबर 5 लिख दिए। यक्स बराबर क्या लिख दिए? 5 लिख देते हैं। तो क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं। लिखा है कि 2 ब्रैकेट में एक्स यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, है ना? फिर यहाँ क्या बाबू? 2 into 5 प्लस 2 लिख दीजिए। यानी जहां जहां इस व्यंजक में आप देख रहे हैं यक्स है, वहीं क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 2 into 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। इज इक्वल टू देखिए 5 2 जा 10 प्लस 2 हो गया। तो देखो बाबू, इसका जब हम 2 का 6 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 12 हो जाएगा। और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 ही तो होगा। यानी यहाँ कह सकते हैं कि यह भी क्या कर रहा है? यह भी क्या कर रहा है? यानी इस समीकरण में यक्स बराबर 5 रखने पर इस मान को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट का मतलब दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है ना? इसलिए कह सकते हैं यह हमारी ये क्या है? सरसमता है। क्या इसी को शॉर्ट में आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हम करें हम मान नहीं रख करना चाहें तो कैसे होगा? चलिए, तो कुछ नहीं करना। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 2 गुणे कोष्टक में x प्लस 1 है ना, तो कुछ नहीं करना भैया। तो वहां क्या करना? गुणा ही तो करना है। गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 2 का x में गुणा कीजिए कितना आएगा? 2x आएगा ना। यहाँ लिख देते हैं 2x। अब फिर 2 का 1 में गुणा कीजिएगा तो बाबू 2 हो गया। इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ही तो है। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष यहाँ भी क्या है? बराबर है। इसलिए कह सकते हैं यह हमारी ये क्या है? सर्वसमता है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर्वसमताओं का प्रयोग करके 51 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि सर्वसमता का प्रयोग करके यहाँ क्वेश्चन लिखा बाबू 51 का होल स्क्वायर का मान निकालना है ना? 51 का होल स्क्वायर तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आपके दिमाग में यह विचार आना चाहिए, आपके दिमाग में यह विचार आना चाहिए क्या कि अब सोचिए इसको किसी सर्वसमता के रूप में बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? तो बाबू आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें 50 में अगर हम 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 का होल स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत हो गया? यानी 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। आप देख सकते हैं कि अब आपके दिमाग में तुरंत विचार आ गया होगा तो बाबू यह a प्लस बी की होल स्क्वायर की क्या हो गई? सर्वसमता हो गई। हो गया ना? कैसे? अगर हम 50 को a मान लें, अब 1 को क्या मान लें? b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो बाबू इसी पे हम लोग क्या करेंगे? हल कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं सर्वसमता यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब इतने के बराबर हम इतना लिख सकते हैं तो बाबू इतने के बराबर इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो लिखिए। तो यानी a का स्क्वायर है यहाँ 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस b का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब बाबू 50 है 50, अब b का मतलब 1 है
तो 1 लिख दीजिए, है ना। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। 50 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो होता है कितना, 5 पच्चे 25, 2 जीरो लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का चाहे कितना ही पावर हो जाए उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए 2 का गुणा अगर 50 में कीजिएगा तो होगा 100, और 100 को गुणा 1 में कीजिएगा तो बाबू आता है कितना, 100 ही तो आता है, 100 आता है ना। तो अब इसी को जोड़ लीजिए। 25 में 100 जोड़िएगा 100 26, और 2600 में 1 जोड़िएगा कितना होगा, 2600, 1 हो गया। यही हमारा क्या है बाबू, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। चलिए, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 को हल कीजिए। तो बाबू हल कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको एकदम आराम से समझेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं है ना। क्योंकि जल्दबाजी सीखते समय नहीं करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, जब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ यानी सॉल्व करना आ जाए, तब वहां जल्दबाजी कीजिए चाहे स्लो कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझने के लिए बाबू यानी सीखने के लिए जल्दबाजी, ये जान लीजिए, जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। जितना जितना आप परफेक्ट तरीके से सीखेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, परफेक्ट तरीके से रिजल्ट भी देंगे, है ना। तो इसलिए आप इसको देखते हैं कैसे करते हैं। बाबू जब चर और अचर एक साथ हो तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ और घटाना में जानते हैं, ठीक है, या समीकरण को हल करना पहले से सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो हम सीखते हैं। तो बाबू चर को चर के साथ रखते हैं, अचर को अचर के साथ रखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ वाई चर है, बकिया सब क्या है, अचर है। तो अचर को हम क्या करेंगे, अचर की तरफ पक्षांतरित करेंगे। तो कैसे, तो बाबू देखिए यहाँ 3y इज इक्वल टू, यहीं छोड़ देते हैं, तो 7 को हम इधर ले जाते हैं, है ना। लेकिन वहां माइनस चिन्ह के साथ है, इधर आया क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतरित करते हैं तो वहां होता क्या है, चिन्ह क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अगर गुणा रहेगा तो भाग होता है, अब भाग रहेगा तो गुणा होता है। तो बाबू यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, y बराबर 7 में 2 जोड़िएगा 9, यहाँ बाबू 3 गुणे में था, तेरा क्या हो गया, भाग हो गया। इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 3। यही हमारा क्या है, आंसर है ना। इतना तो सबको पता होगा, इसलिए ज्यादा डीपली जाके नहीं बताए हैं, है ना। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 का सरलतम रूप लिखिए। तो बाबू क्वेश्चन आपके सामने ही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 9 अपान में एक्स क्यूब माइनस 27, यही तो है बाबू। देखिए इसको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि हम यहाँ जो है इसको सरसमिका के रूप में पहले बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्क्वायर है ना, तो सोचिए यह भी किसी का स्क्वायर होगा, 9 भी क्या होगा, किसी का स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक लाइन और बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बटे में है तो बटे लगा दीजिए। तो बाबू जिस प्रकार यहाँ एक्स क्यूब है ना, उसी प्रकार यहाँ 27 को क्या करेंगे, ये क्यूब के रूप में तोड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो होता है कितना, 27। तो बाबू यहाँ 3 का क्यूब लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 है ना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू यहाँ देखिए हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर्वसमीका हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका बन गया, है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो भैया बस सीधे सीधे क्या करना है, इसमें आपको यूज करना है किसका, सर्वसमीका का। किसका यूज करना है, सर्वसमीका का, है ना। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको सर्वसमीका पता ही है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है वह होता क्या है, एक कोष्टक में होता है बाबू ए प्लस बी, और दूसरे में क्या होता है, क्या होता है, ए माइनस
बी होता है ना? कोई दिक्कत है नहीं आता। अब रह गई बात ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो सरसंख्या होती है तो वह होता क्या है बाबू? यह देखिए होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए माइनस बी होता है। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? लिख दें क्या सरसंख्या? चलिए हम इसको समझा के तब सरसंख्या लिख देते हैं, है ना? तो यहां होता है यानी ए स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर। पहला चीज क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे, एक माइनस लिखिएगा, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब 3, 3 त्रिका 9 प्लस प्लस क्या होता है? ए बी होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए बी का मतलब ए का मतलब एक्स हो गया, बी का मतलब 3, तो 3 का ए में गुणा कीजिए तो कितना होगा? 3 एक्स हो जाएगा, है ना? बात समझ रहे हैं ना? यानी यहां लिख दें, चलिए लिखिए देते हैं भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू जो होता है वह होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हमारी क्या है? सर्वसंख्या होती है। और बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो हमारी सर्वसंख्या होती है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी सूत्र पे हम यहाँ इसका फैक्टर कर दिए, है ना? अब देख रहे हैं बाबू यहाँ ए माइनस 3 है ब्रेक अपान में, ये क्या है? ए माइनस 3 इधर भी है, तो दोनों क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? यानी एक्स प्लस 3 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, है ना? यही क्या है हमारा? यही क्या भैया? यही क्या है? करेक्ट आंसर है। यही क्या है? करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या बाबू? सरलतम रूप है। यही क्या है? सरलतम रूप है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का लघुत्तम समापवर्तक होगा या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। एक्स वाई, है ना? दूसरा क्या है बाबू? वाई जेड। तीसरा क्या है? जेड एक्स, है ना? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ना? तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं? जब चर राशियां रहें, आपको बताए थे, उनका क्या करते हैं? आपस में गुणा करके लिख देते हैं। यही तो बताए थे, है ना? यानी अधिकतम पावर वाली, क्या? अधिकतम पावर वाली। तो बाबू इसको हम देखिए एकदम बेसिक बता रहे हैं, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई। उसी प्रकार यहाँ इसको लिख सकते हैं वाई इंटू जेड। यहाँ क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब फैक्टर तो हम कर लिए, फैक्टर कर लिए ना? तो फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं? यानी जितनी बार फैक्टर हो गया उसी का आपस में क्या करते हैं बाबू? गुणा ही तो करते हैं फाइनल। जैसे कैसे करते हैं? मान लेते हैं यहाँ 4 है और 8 है, तो हम इधर करते हैं ना इस तरह भाग। देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब बाबू यहाँ क्या हो गया? सब एक एक हो गया ना? इन सभी का आपस में क्या करते हैं? गुणा ही तो करते हैं। क्या करते हैं? गुणा ही तो करते हैं। तो उसी प्रकार भैया इसका आपस में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? अब देखिए समान चर राशियों का आपस में गुणा होता है ना भैया, तो गुणा कीजिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, 2 बार x की पावर 2, यहाँ 2 बार y है तो y की पावर 2, यहाँ 2 बार z है तो बाबू यहाँ क्या होगा? z की पावर 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? इसका लघुत्तम समापवर्तक है ना? आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
56 x की पावर 5 y की पावर 3 z में 14x y² से भाग दीजिए। यही तो क्वेश्चन कहा है। यहाँ ये बिंदु नहीं है बाबू, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए इस तरह लिखा हुआ है कि 56x की पावर 5 y की पावर 3 z में आपको भाग करने किससे, 14xy² से, इसी से भाग करनी है। भाग करनी है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको शॉर्ट में ही करेंगे, विस्तार से नहीं करेंगे, ठीक है। विस्तार में नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो बाबू अचर राशियों का अचर राशियों में पहले भाग कीजिए। तो 14 से अगर 56 देखिए कटता है तो हम पहले काटने का प्रयास करेंगे। तो काटिए, 14 से अगर काटिएगा तो कै बार में कटेगा, 4 बार में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 14 चौके कितना होता है, 56 ही तो होता है ना। तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए, जब चर राशियों का चर राशियों में भाग करते हैं ना बाबू, तो वहां क्या होती है, समान चर राशियों की घातें आपस में घटती हैं। आपस में क्या होती हैं, घटती हैं। समझ रहे ना। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मान लेते हैं यह फार्मूला आपको अगली क्लास में मिलेगा कि ए की पावर m अपान ए की पावर n हो, यानी आधार क्या हो, बराबर हो, घातें कुछ भी हो। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n लिखते हैं। समझ रहे ना। यानी आधार तो बराबर रहेगा लेकिन घातें आपस में घट जाती हैं। घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो भैया यहाँ एक है, जब इससे भाग x का x में कीजिएगा तो इसकी पावर 1, तो इसमें से एक घटेगा तो कितना होगा, x की पावर 4 ही तो आएगा। भैया 5 में से एक घटेगा तो 4 ही ना आएगा, 4 आएगा ना। तो 4 लिख दिए। यहाँ देखिए y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है। तो जब 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, y ही तो बचेगा। यहाँ ऊपर z था तो z यहाँ हम लिख दिए। यही हमारा क्या है, आंसर है ना। इसका अगर फैक्टर आप करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं आपको, ताकि आपको समस्या ना हो। जैसे वहां लिखा ना बाबू, जैसे मान लेते हैं 56 लिखा, 56 लिखिए इनटू x की घातें 5 है, तो यानी x का आपस में कितनी बार गुणा हुआ है, 5 बार ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x हो गया। देखिए 5 टाइम हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। उसी प्रकार y की पावर 3 है तो बाबू y की पावर 3 है तो 3 बार आपस में गुणा, है ना। फिर z है तो z को यहीं आप लिख दीजिए, फिर पूरे के बटे आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14 है तो बाबू 14 ही लिखिए, यानी 14 इंटू x है तो x लिखिए, y की पावर 2 है तो y इंटू y लिख दीजिए, यानी 2 बार गुणा है, उसकी पावर 2 है, 2 बार आपस में गुणा करेंगे, है ना। अब इसको कैंसिल कीजिए। देखिए देखिए 14 से कितनी बार में, 4 टाइम। x यहाँ है, x यहाँ खत्म, y यहाँ एक बार, यहाँ एक बार खत्म, यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब जो बचा है उसी को लिख दीजिए। यहाँ देखिए बाबू 4 है तो हम 4 लिख दें। x x x x कितनी टाइम है, 4 टाइम ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x की पावर 4 आएगा। यहाँ क्या बच गया, y है तो बाबू y लिखिए, z बचा था z, यही देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया, है ना। इस है ना, इससे स्पष्ट होता है। आप चाहे इस तरह कीजिए, चाहे इस तरह कीजिए, इस तरह करेंगे आप फैक्टर करके तो बाबू समय ज्यादा लगेगा, इस तरह शॉर्ट में करेंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा, है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। धन पूर्णांक, तो बाबू यहाँ देख रहे हैं -5, ये धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसके सामने है, देखिए आप क्या है, ये माइनस चिन्ह है, क्या बाबू, माइनस चिन्ह है ना, इसलिए क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। दूसरी बात आती है, यह 4/3 है ना, तो 4/3 बताइए पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं, ये क्या है, परिमेय है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा बात आया है क्या, यहां देखिए
कि 4 माइनस 8 डिवाइड में 2 है, यही तो है, यही है ना। चलिए तो यह देखिए, अब पहले क्या करते हैं, भाग ही नहीं करते हैं ना। 4 माइनस यहां से जब 2 का डिवाइड इसमें कीजिए कितना आएगा 4, आंसर कितना आ गया 0 हो गया। तो 0 क्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं बाबू, क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक है 2 इंटू 6, यानी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 12 आ गया ना। तो 12 किस में आ गया, देखिए धनात्मक चिन्ह के साथ आया है ना। यह क्या है, हमारी धनात्मक है, धन पूर्णांक संख्या है। दूसरी बात -2 यह भी नहीं है, यह देखिए -2 यहां देख लेते हैं, -2 इंटू -6 है। तो बाबू ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस ही तो होता है। 2 छक्के 12, यानी इसको लिख सकते हैं 12, यानी यही ये भी क्या है धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक में कौन कौन हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है, ये पूर्ण तो है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यानी यहाँ था 4 माइनस 8, ठीक है, फिर यहाँ का था 8 डिवाइड बाई 2 था बाबू, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक है। ठीक, तो यह भी क्या है 8 डिवाइड बाई 2, यह भी क्या है आपका पूर्ण धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस वाई, क्या है बाबू, एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है ना, तो कुछ नहीं करो भैया, सीधा सा बात देखो, दोनों जगह चर राशियां क्या है समान है, दोनों जगह चर राशियां क्या है समान है। तो भैया यहां लेकिन कुछ कॉमन ले लो, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हमारी कुछ न कुछ सर्वसम बन जाएगा। तो कैसे, देखिए यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, तो हम एक बार एक्स वाई को कॉमन कर लिए ना। तो आपके दिमाग पे लेकिन यह होगा यहाँ 3 था तो हम 3 काहे नहीं लिए। तो भैया इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 है नहीं ना, इसके पास एक ही है, एक ही ना है। यानी कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पार्टी वगैरह करते हैं ना, पार्टी करते हैं ना, तो उसमें आप कहते होंगे 2-4 आप लोग मिलकर पार्टी कर लिए, तो भाई देखो पार्टी में आ रहे हो ना, इतना इतना रुपया लगेगा, यानी सबका क्या लगेगा बराबर बराबर रुपया लगेगा, है ना। तो बराबर बराबर रुपया लगेगा, तो भैया जिसके पास 10 रुपया रहेगा पार्टी में अगर 5 रुपया लगेगा तो 5 ही नहीं देगा। तो भैया यहाँ 3 रुपया था ना, यानी 3 बार इसकी पावर 3 है, यहाँ कितना है एक ही न है, तो ये आपको अधिकतम कितना देगा एक ही न रुपया देगा, समझ रहे ना। तो बाबू यहाँ इसीलिए हम यहाँ एक्स किए, यहाँ देखिए वो उसी प्रकार यहाँ भी है वाई है, यहाँ वाई पावर 3 है ना। तो इसमें से क्या कॉमन करेंगे वाई ही तो होगा। तो यहाँ क्या बच गया एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बच गया। क्यों, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं बाबू अधिकतम घात में से एक घात क्या होता है, जितना कॉमन लेते हैं वही घट जाती है। इसकी एक घात कॉमन लिए तो 3 में से एक घटे कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। उसी प्रकार इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे 3 में से एक घटेगा कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा भैया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या बन गई सर्वसमता बन गई। हम जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में ए माइनस बी होता है ना। तो भैया कुछ मत कीजिए आप लोग, यानी इसका फैक्टर कर दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, है ना बाबू। अब इसका यही क्या है, यही क्या है गुणन खंड है, ये इसका क्या भैया गुणन खंड है, समझ रहे हैं, है ना। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।